हमारे निवास पर हमारा मंदिर है जहाँ देव विराजमान है। सबसे पहले भोजन बना के उधर भोग लगाया जाता है, फिर वो भोग जो है पूरे भोजन में मिलाया जाता है। अब फिर वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। आपने जो वस्त्र पहनना है पहले ठाकुर को स्पर्श करो, फिर उसको धारण करो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। शीस नवई सुर गुरु द्विज दे की प्रीत सहित कर। और आपने देव घर देख लिया, संत जा रहे हैं, कोई भूदेव जा रहे हैं, तुरंत सिर झुकना चाहिए, प्रणाम में मस्तक झुक जाना चाहिए। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कौन है? हमारे सर पे है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे स्वामी को रहती है हमारी हर ये भरोसा। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसो तिनके मन माही। मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जमाए देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु जी जानी, सकल भाए सेवई सन्मानी। सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसो, सिए रघुनंदन दो। जो आपके इष्ट हैं सब देवों को प्रणाम करो, लेकिन सब देवों के सामने खड़े होकर क्या कहोगे? क्या कहोगे? कि देव मेरी इष्ट निष्ठा पक्की हो जाए, देव मेरे आराध्य के प्रति मेरी निष्ठा में कोई संशय ना रह जाए, मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाए। काम को मद लोभ न मोहा, लोभ न क्षोभ राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराय। कितना सुंदर, कितना अद्भुत लगता है। तुलसीदास जी की कलम को चूम ले, है ना। एक चौपाई में जीवन का सार है, सारा दर्शन। काम क्रोध मद मान न मोहा। आपने देखा राम जी वहां से चले गए हैं, कहां? जहां लोभ रूपी मंथरा थी, जहां क्रोध रूपी कैकेयी थी, यहां काम रूपी दशरथ थे, वहां राम नहीं है। जहां काम वहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। रवि और रजनी एक जगह नहीं टिक सकते। और फिर आप कहोगे दीदी माँ राम आ गए, इसका 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 पता कैसे चलेगा? आपको पता चल जाएगा। आपके हृदय में आनंद होगा, आपके पगों में नृत्य होगा, आप मुख से गुनगुनाती रहेंगी, गुनगुनाती रहेंगी। जो मिलेगा उसी में राम का दर्शन होगा। हाथों में जो काम आ गया उसको करते समय हृदय में उत्साह होगा। इसका मतलब प्रभु आ गए हैं आपके हृदय में, क्योंकि वशिष्ठ जी ने पहले ही बता दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि। कौन है राम? बोलो ना। आनंद के सिंधु हैं, और उनका वाहन करो देवियों। और फिर क्या हुआ कि गुरुदेव ने कहा आपके लिए चित्रकूट बढ़िया सही जगह है, और चलो चित्रकूट चलते हैं। एक परिक्रमा कामदगिरी की कर लेते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देख मुदित
कोई फल लाया, कोई फूल लाया, कोई मधु का छत्र ले आया। एक भालू चला आया, उसने मधु का छत्र, इतना बड़ा छत्ता जिसमें शहद भरा था, जानकी जी के चरणों में लाकर समर्पित कर दिया। एक बानर आया, सुपक्व फल जानकी जी चरणों में रख दिया। लखनलाल ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, बहुत सुंदर कुटिया, लेकिन जानकी ने कुटिया के सामने तुलसी का विरवा अपने हाथों से रोप दिया है और जल ढार रही हैं, तुलसी के विरवे की परिक्रमा कर रही हैं। सब प्यार लुटा रहे हैं। और मेरे प्रभु को क्या चाहिए? क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान निहारा। अभी एक बात ध्यान रखना देवियों, जब मैं पूछती हूँ ना कहाँ रहती हूँ, अरे दीदी माँ छोटा सा घर है, हम तो पिंजड़े की तरह रहते हैं, जैसे पिंजड़ा पंछी में रहता है। लेकिन मेरी जानकी देखो कहाँ रह रही हैं। ध्यान से सुनना देवियों, कहाँ रह रही हैं? कहाँ रह रही हैं? कहाँ रह रही हैं? राम संग सिए रहत सुखारी, पुरजन परिजन विरति सवारी। राम संग सिए रहति सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। ये जो मायके की माया चिपकी रहती है ना, मेरे पिता ने, अच्छा ये क्या है? अरे ये इतना अच्छा टीवी, वो बेचारा बता नहीं पाता, वो पहले ही बोलती है कि मेरे पापा ने दिया है। अच्छा आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है, अरे मैं अपने मायके से लाई हूँ। अरे उसे तो कुछ बोलने दो, मायका ही सिर पे चढ़ा रहता है, ये देखो। और यहाँ जानकी जी जंगल में है, उन्होंने पुरजन परिजन रिश्तेदार सबको भुला दिया है। क्यों? कहाँ रह रही हैं? कौन है परिवार? परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। परण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिया रघुवीर बिहार। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बसवा बसे अमरपुर, सची जयंत समेत। तुलना देखिए, तुलना जैसे इंद्र की अमरापुरी है ना, कितना वैभव है, कैसा अद्भुत वैभव है। लेकिन जानकी जी राम जी के साथ इस पर्ण कुटी में उतने ही सुख से रह रही हैं जितने सुख से इंद्र के साथ शची अमरापुर में रहती। क्योंकि वस्तुओं में सुख नहीं है देवियों। कार बड़ी आ जाए और तुम वहां बैठी रहो कार में, बगल वाला पति दे मुंह फुलाए बैठा है, सुख है? हमने लखनऊ की सच्ची घटना देखी है। इतनी मोटी थी वो सिठानी, उसको बुखार चढ़ गया और अस्पताल में भी आई ना तो इतने गहने लदे हुए उस पे। पति पुत्र दोनों लड़ रहे थे, कोई रात को उसके साथ रहने को तैयार नहीं था। बेटा कह रहा था मेरी तो सुबह ऑस्ट्रेलिया की टिकट है, मुझे मेरी फ्लाइट है, और बाप कह रहा था मेरी तो बिजनेस की बहुत बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो एक नर्स को पटाया, उसके हाथ में पैसा दे दिया कि जरा हमारी इनका ख्याल रखना।
उसी क्षण दूसरी एक घटना घटी। एक रिक्शा चालक अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर आया। किसी ने कहा आप तो गरीब हो, ये धर्मादा खिड़की है, यहाँ पे ऐसे फ्री दवाई मिलेगी, ले लो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं 2 घंटे रात को और चलाऊंगा रिक्शा, मैं पैसे से ही खरीद के दवाई अपनी पत्नी को दूंगा। पर उसने पत्नी को भर्ती कराया, 2 घंटे रात को रिक्शा ज़्यादा चलाया, फिर दवाई खरीदी। फिर रात भर वो अपनी पत्नी के पास माथे पे पानी की पट्टियाँ रख रहा है और कह रहा है चिंता न कर, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। मुझे बताओ कि कौन सुखी है? बताओ, ईमानदारी से बताना। जिसका प्रिय उसके साथ है वो सुखी है ना। और जिसके प्रिय को, जिसको प्रिय माना है, उसको धन प्रिय है, उसको बिजनेस प्रिय है, उसको सफलता प्रिय है, उसको संबंध प्रिय नहीं। और जब कोई स्त्री पत्नी बीमार होती है, कष्ट में होती है, उसको सर्वाधिक जरूरत अपनेपन की, अपनों से होती है। वैसे तो वो सुबह से लेके आधी रात तक अपनी देह तोड़ती है, कभी शिकायत नहीं करती कि मुझे आज कष्ट है, क्योंकि उसने सबके भोजन की व्यवस्था कर दी है, सबकी व्यवस्था करनी। लेकिन जब जब बीमार हो तब तो कम से कम पास में बैठो ना, तब तो कहो ना कि ठीक हो जाओगी जल्दी, फिक्र मत करो। क्योंकि हम भारतीय भूल गए कि सुख पदार्थों में नहीं है, सुख प्रेम में है, और वो भी निर्दोष प्रेम, निष्काम प्रेम में है। तुम पर्ण कुटी में हो या राजभवन में महत्वपूर्ण नहीं है, तुम अपने प्रियों के साथ प्रेम में हो तो जंगल में भी मंगल हो जाता है। राम सिया जहां है वहीं उनकी अयोध्या। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।